हमारा राज्य के नाम में घोष करते हैं। बोलो भगवान बद्री विशाल की जय। बहुत बहुत आभार का अभिनंदन। सम्मानित मंच पर आसीन आज की हमारी इस बैठक में हमारे मुख्य अतिथि हमारे बड़े भाई रोटेरियन श्री भूपेश मेहता जी, जो कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं ले रहे हैं द रोटरी फाउंडेशन की एक संस्था के रूप में। उनके साथ रोटरी क्लब सिरसा ग्रेस से बड़े भाई जान श्री रोटेरियन श्री सुरेश गोयल जी, उनके साथ रोटेरियन राजेश सवलानिया जी, जो कि यहाँ जनरल सेक्रेटरी के रूप में रोटरी क्लब ग्रेस को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनके साथ पहुंचे हमारे बड़े भाई साहब श्री सुरेश आहूजा जी, उनके साथ हमारे अंकल जी रोटेरियन श्री देवेंद्र मिगलानी जी, हमारी संस्था के मुख्य संरक्षक यूनियन मंडल से हमारे संरक्षक श्री गोपाल सिंह खत्री जी, सलाहकार जी, मेरी शर्मा भाई साहब, वरिष्ठ उप प्रधान जी, सभी साथीगण जो कि एक सिंपल सी कॉल के ऊपर यहाँ आज पहुँचे हैं। आप सभी का यहाँ पहुँचने पर मैं पूरे उत्तराखंड समाज संस्था की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथियों, जैसा कि 8 फरवरी को अपना यहाँ पे एक स्थापना महोत्सव था अभी 2026 के अंदर, जिसके अंदर मुख्य अतिथि के रूप में बड़े भाई श्री भूपेश मेहता जी ने सदैव की तरह अपना समय और अपना सहयोग हमें दिया। उसी तरीके कार्यक्रम में बड़े भाई साहब ने इस वार्ड को देखते हुए और यहाँ की जरूरतों को देखते हुए इस संस्था को एक फॉग मशीन की सेवा देने की बात कही थी। मैं द रोटरी फाउंडेशन की तरफ से आए हुए सभी सम्मानित मंच पर बैठे हुए लोगों के ज्ञान में ये बात साझा करना चाहता हूँ कि श्री भूपेश मेहता जी हमारे साथ आज जुड़े हुए लगभग 30 से 32 साल हो चुके हैं और सदैव हमारी एक छोटी सी अर्जी के ऊपर इन्होंने अपना समय भी और अपना सहयोग भी हमें बढ़ चढ़ कर दिया है। तो मैं परमपिता परमेश्वर श्री बद्री विशाल जी के पावन चरणों में यही प्रार्थना करूंगा कि ऐसे सज्जन पुरुष, ऐसे साम भाव वाले पुरुष और इनकी पूरी टीम को अच्छा स्वास्थ्य दें और इनके द्वारा जन जन में पहुंचने वाली हर सुविधाओं को और बरकत दें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूरे समाज की तरफ से आज इन्होंने हमें समय दिया, सम्मानित मंच का बहुत बहुत अभिनंदन व आभार करता हूं और निवेदन करता हूं कि जब भी हमारे समाज में या और समाज में इनके सानिध्य में कोई भी बात आए तो जैसे आज ही हमें अपना समय दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, वैसे ही सदैव इनके दरवाजे हम आगे खुले रहें। इसी कामना के साथ अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए और रोटरी फाउंडेशन को विश्व स्तर पर पहुंचने पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। अति सम्मानित मंच और सम्मानित साथी, आप लोगों ने हमें अहमदाबाद द्वार मान सम्मान दिया है। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं इस बात के लिए और आपके इस मान सम्मान को हमेशा याद रखेंगे। दोस्तों, मैं जिस मंच पर अनंत सिंह रावत जी बैठे हो और हमारे गवर्नर साहब भूपेश मेहता जी बैठे हो, वो अपने आप में अति सम्मानित अपने आप हो जाता है। ऐसे लोगों के बैठने से ही मंच सम्मानित होता है। आपको मैं थोड़ा सा रोटरी क्लब के बारे में बताना चाहूँगा। जो 50 प्लस या 60 प्लस के लोग हैं, उन्होंने देखा होगा कि पहले पोलियो इतना होता था, छोटे छोटे बच्चों पोलियोग्रस्त हो जाते थे और वो लोग सारा जीवन अपना व्यर्थ हो जाता था, उनका, उनके परिवार का, उनके माँ बाप का, वो लोग बहुत दुख पाते। इसको मिटाने में सबसे बड़ा अहम रोल रोटरी क्लब का रहा है। रोटरी क्लब इंटरनेशनल ने उस समय ये बीड़ा उठाया था कि हमने पोलियो को ख़त्म करना है जड़ से, और उसके अंदर जो रोटरी क्लब की भूमिका रही, जो इसकी समाज सेवा रही, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जो भी लोग हमारे उस टाइम इसमें गवर्नर थे, पदाधिकारी थे,
क्लबों के प्रधान थे, उन लोगों ने अपनी जेब से पैसा दिया, कहीं से पैसा और इकट्ठा किया, अपना समय दिया और इस भावना के साथ कि हमें इसका उन्मूलन करना है, उन्होंने उसको जड़ से ख़त्म कर दिया। तो हम उन सभी महानुभावों को आज याद करेंगे जिनकी प्रेरणा और जिनकी मेहनत से हम आज पोलियो से मुक्त होकर अपना जीवन जी रहे हैं। हमारे समाज में आज एक भी पोलियोग्रस्त बच्चा नहीं मिलता। आज इस समय में एक बीमारी चली हुई है जो ज़्यादातर लेडीज में है, औरतों में और बच्चियों में कैंसर का कुछ होता है, मैं पूरा नहीं जानता, ओवेरी कैंसर, उसके ऊपर रोटरी क्लब ने बीड़ा उठाया हुआ है। तो हम सब परमात्मा से ये कहें कि रोटरी क्लब को वो शक्ति दे कि उसको जड़ से ख़त्म कर। इसी के साथ मैं आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे मान सम्मान दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश रावत जी। बहुत बढ़िया तरीके से मंच का संचालन करते हैं, पहले भी कई बार सुना है। आज के समारोह में जो अभी अभी जिन्होंने अपने विचार रखे, सुरेंद्र मिलानी जी हमारे रोटरी के डिस्ट्रिक्ट चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं, सुरेश पूजा जी डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं और हमारे चीफ एडिटर भी हैं जो हमारी मंथली मैगजीन छपती है या डायरेक्टरी निर्देशिका छपती है, वो भी बड़े अच्छे तरीके से इसको समझते हैं। मुझे 2 मिनट इसको रखो। आज रोटरी क्लब ग्रेस जिनके द्वारा आज का आयोजन किया जा रहा है, सिरसा के अंदर 8 रोटरी क्लब हैं। 8 जगह हमने ये फॉगिंग मशीनें ले ली हैं, तो हमने सोचा भी एक रोटरी क्लब को साथ में इन्वॉल्व करके उन्हीं के हाथों से ये कार्यक्रम करवाया गया। अभी ये 3री मशीन हम आज यहाँ उत्तराखंड सभा में देने जा रहे हैं। उसके बाद 5 मशीनें हमने और अलग अलग संस्थाओं में दे दी। यहाँ पर उपस्थित ग्रेस के प्रेसिडेंट सुरेश गोयल जी, सेक्रेटरी सुरेश जी, अनंत सिंह रावत जी उत्तराखंड सभा के प्रधान हैं, और मुख्य संरक्षक जो है वो हरी सिंह भंडारी जी हैं, संरक्षक गोपाल सिंह खत्री जी, मुख्य सलाहकार श्री ठाकुर सिंह रावत जी, और सिरसा टुडे नहीं बल्कि बहुत से अखबारों को जो अपनी लेखनी के माध्यम से बहुत अच्छा लिखते रहते हैं, हमारे भाई महेश शर्मा जी, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए इंद्रजीत अधिकारी जी, और मंच के दूसरी तरफ बैठे सभा के सभी सम्मानित सदस्यगण और पदाधिकारी, अगर नाम लूँ तो समय की कमी है। अनंत सिंह रावत जी से मेरी बात हुई जब मैं 2 महीने पहले आपके सालाना कार्यक्रम में आया। प्रोफेसर साहब भी आए हुए थे, मुझे भी यहाँ आने का सौभाग्य कई बार मिला, और उससे कुछ दिन पहले मैंने ये तय किया था कि सिरसा के अंदर पिछले दिनों जब डेंगू जी काफ़ी मच्छर फैला था, तो फॉगिंग मशीनों की बहुत कमी थी सिरसा के अंदर, मशीनें मिल नहीं रही थी। सरकारी हॉस्पिटल में 1-2 मशीनें, उनसे पूरे एरिया को फॉगिंग करना बड़ा मुश्किल है, नामुमकिन था। तो तब मैंने सोचा कि क्यों ना रोटरी की तरफ से हम ये मशीनें जो है अलग अलग संस्थाओं को दें, क्योंकि ये एरिया बहुत अच्छा है। इस एरिया में आपको यहाँ पे मशीन देना वो मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। ये पूरे एरिया चंद्रगढ़ पट्टी एरिया में वो मशीन जो है वो काम आएगी। यहाँ से आपसे ले जाया करेंगे। इस मशीन को देने के बाद जहाँ से हमने मशीन ली है वो इसका विधिवत आपको इसको चलाने का तरीका भी बता देंगे कि किस तरीके से इसकी फॉगिंग करनी है। और इसी के साथ साथ रोटरी के बारे में बड़े विस्तार से मिलानी जी ने, सुरेश जी ने आपको सबको बताया। रोटरी विश्व की सबसे बड़ी संस्था है, सबसे बड़ी NGO है। मिलानी जी ने बताया कि 220 कंट्री में ये फैली हुई है और लगभग 550 गवर्नर हैं पूरे विश्व के अंदर, और उनमें से आपका भाई एक गवर्नर है।
हमारा जो एरिया है, जिस एरिया का मैं गवर्नर हूँ, थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ कि 12 ज़िले तो हमारे अंडर पंजाब के हैं, यहाँ से फिरोजपुर तक, यहाँ से राजपुरा तक जो भी ज़िले आते हैं, और उसके बाद 2 ज़िले राजस्थान के हैं, यहाँ से गढ़साना मंडी तक हमारे पास एरिया है, और हरियाणा के 5 ज़िले हैं, यहाँ से चरखी दादरी तक। ये 19 ज़िले जो हैं वो हमारे अंडर आते हैं। 3090 जिसको कहा जाता है ऊपर लिखा हुआ डिस्ट्रिक्ट 3090। इस साल हर साल जो है रोटरी इंटरनेशनल का प्रेसिडेंट, वर्ल्ड का जो प्रेसिडेंट होता है वो फ्रांसिस्को रिजो, और हमारे डायरेक्टर होते हैं, आरआई डायरेक्टर होते हैं, केपी नागेश होते हैं। इसी तरह जैसे गवर्नर हो गए, हर साल इनका सबका थीम रहता है। इस साल हमारे विश्व के प्रेसिडेंट ने थीम दिया यूनाइट फॉर गुड, ये अच्छे काम के लिए आप इकट्ठे हो, यूनाइट फॉर गुड। और हर गवर्नर हर साल अपना थीम देता है। मैंने इस साल थीम दिया चैंपियन, वो लास्ट में वो लोगो लगा हुआ है चैंपियन का, नीचे यूनाइट फॉर गुड। चैंपियन इसलिए थीम दिया है महेश जी कि आप हर काम में चैंपियन बनो, समाज सेवा में, फेलोशिप में, अच्छे काम में, हर काम में। हमारे जो टीम है, हमारे जो 3000 रोटेरियन जो हमारे सेवा कर रहे हैं 3090 के अंदर, वो सभी चैंपियन बने। पोलियो का जिक्र किया हमारे साथियों ने, विश्व के अंदर पोलियो को ख़त्म करने का काम किया तो रोटरी ने किया। 2 बूंदे रोटरी के खर्चे पे, ये सारा खर्चा रोटरी का होता था। WHO के साथ मिलकर ये रोटरी ने प्रोजेक्ट किया, और आपने देखा होगा 2 बूंदें पिलाई जाती थी जो सरकारी अस्पतालों में, बूथों पे, हर जगह। अभी सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कुछ एक केस बाकी हैं, लेकिन रोटरी अभी भी रुकी नहीं है। उस पर करोड़ों रुपये अभी भी रोटरी खर्च कर रही है। अभी जो 2-4 केस बचे हैं उसको भी किसी तरह से ख़त्म करें, ताकि पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, किसी और देश में ये पोलियो का वायरस वहाँ पर ना पहुँचे। पोलियो का लगभग खात्मा हो गया। अब रोटरी सोच रही है कि आगे हम क्या करें। पिछले दिनों दिल्ली में हमारा बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट था रोटरी का, उसमें हमारे पूर्व गवर्नर, आगामी गवर्नर और मौके के जो गवर्नर हैं वो सभी वहाँ इकट्ठे हुए थे। हमारे जो विश्व के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात की, उनके कार्यालय में गए। हमारे आरआई डायरेक्टर भी वहाँ केपी नागेश जी हैं, बंगलौर से हैं। ये फ्लाइट में अपनी लेते हैं। सौभाग्य से नागेश जी जो है वो सरसा में एयरफोर्स स्टेशन में 2 साल यहाँ पे अपनी सेवा भी दे चुके हैं, जो आज हमारे रोटरी के डायरेक्टर हैं, बंगलौर से हैं। ये प्रधानमंत्री से मिले। प्रधानमंत्री वैसे भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे काम कर ही रहे हैं। तो रोटरी ने एक प्रपोजल दी कि सर्वाइकल कैंसर जो कि आजकल महिलाओं में बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसके ऊपर रोटरी काम करना चाहती है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा भी बिल्कुल हम साथ मिलकर काम करेंगे, जैसे पोलियो पे काम किया। 9 से 15 साल तक की बच्चियों को अगर हम 2 वैक्सीन लगाएं तो उससे हम आने वाले समय में सर्वाइकल कैंसर होता है जो बच्चेदानी के मुंह पे होता है, ये सर्वाइकल नहीं होता। जो बच्चेदानी के मुंह पे सर्विक्स जिसको बोलते हैं, अगर 9 साल से 15 साल की बच्ची को हम 2 वैक्सीन लगवाएं तो हम उसको सर्वाइकल कैंसर से बचा सकते हैं। अगर 15 साल से ऊपर महिलाओं को, बच्चियों को अगर वो डोज लगे तो 3 वैक्सीन लगानी पड़ेगी। इसलिए बेटर ये है कि आपके यहाँ पे जैसे महिलाएं बहुत आती हैं सभा में, कार्यक्रम में, आप भी सब जगह इस चीज़ का प्रचार करो कि 9 साल की बच्ची होते ही उसको वो वैक्सीन जरूर लगाई जाए। पिछले दिनों आपने सुना होगा, आप तो अखबारों को लिखते हैं, पढ़ते भी हैं, कि सरकार ने भी जो है वो मुफ्त वैक्सीन लगाने का काम, उसकी घोषणा कर दी है। जो काम रोटरी करने जा रही थी उसको सरकार इम्प्लीमेंट कर रही है, लेकिन अभी वो लगने स्टार्ट नहीं हुए, वो वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। रोटरी भी कई जगह हमारे जो मैंने बताया एरिया है वहाँ पे वैक्सीन समय समय पर रोटरी पे लगा रही है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रचार है, इसको आप जरूर करें ताकि महिलाओं को, बच्चियों को हम इस बीमारी से बचा सकें। तो ये रोटरी के मुख्य कार्य हैं जो कि हमारे साथियों ने और हमने आपके सामने बताए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हम मशीन यहाँ पर देने जा रहे हैं उसका प्रेमनगर, चंद्रगढ़ पट्टी एरिया में पूरा नाम होगा और उसका काम भी होगा कि आपके पास आएंगे जब इस तरह की कोई दुविधा आएगी मांगने के लिए मशीन भी, हमें मशीन दो बुकिंग के लिए, तो आप इसको अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखें और बढ़िया तरीके से इसका लाभ उठाएं। आपने यहाँ में बुलाया, कल ही अनंत सिंह रावत जी एक कार्यक्रम में
हम साथ ही थे। तो मशीन को आए हुए लगभग महीना हो गया। हम तय नहीं कर पा रहे थे भी कौन से दिन। आज सौभाग्यवश आज का दिन जो है वो हमने कल दोनों ने मिलकर चुना। कल किसी कार्यक्रम में तो मैंने कहा जी ऐसे ऐसे मशीनें आई पड़ी, तो इन्होंने कहा भी देर क्यों करें, फिर कल ही कर लो। फिर मैंने सुरेश जी से बात की, प्रधान जी कहने लगा भाई ठीक है कल कर लेते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया यहाँ सेवा करने का। आगे इसी तरह हम आपकी सेवा करते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।